नमस्कार, न्यूज 18 सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजापुर के फरसेगढ़ कैंप में सीएएफ जवानों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें रवि रंजन कुमार नाम के एक जवान की मौत हो गई, जबकि मोहम्मद शकील नाम का एक जवान जख्मी हो चुका है, जिसे घायल अवस्था में रायपुर लाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज पार्टी के कई आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें एमपी के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ अभिनेता सलमान खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में सीएए के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया है। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल होंगी। स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी को इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा और इलाके में शांति भंग होने की आशंका जाहिर की। मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने पहुंचे मंत्री पीसी शर्मा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता उनका रास्ता रोकने पहुंचे और उनसे शिकायत करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में उनको नहीं शामिल किया जाता, जिससे वो नाराज हैं। होशंगाबाद में नर्मदा जयंती के मौके पर सेठानी घाट पर विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा शामिल हुए। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा से भी मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चीन में फंसे खरगोन के छात्र शुभम गुप्ता और मतीन ने स्वदेश वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। चीन के वुहान एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होने से पहले छात्रों ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और सीएम कमलनाथ को शुक्रिया अदा किया। दोनों छात्रों और उनके परिजनों ने न्यूज 18 के माध्यम से सीएम कमलनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम कमलनाथ ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया था और केंद्र सरकार ने छात्रों को लाने के लिए विमान भेजा था। वहीं दोनों छात्रों की वतन वापसी से उनके परिजन काफी खुश हैं। एयर इंडिया के विमान से खरगोन के दोनों छात्र दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद दोनों को गुरुग्राम के विशेष कैंप में 15 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। बिलासपुर के बुधवारी बाजार में चोरी का मोबाइल बेचने के फिराक में ग्राहक ढूंढ रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी से चोरी के कई और मामले का खुलासा हो सकता है। मंत्री रुद्र गुरु एक दिन के दौरे पर बिलासपुर पहुंचे और कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि बजट से आम जनता को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। बिलासपुर के बर्खास्त सिपाही राकेश यादव पुलिस की मांगों को लेकर रायपुर में पुलिस परिवार महासम्मेलन करने जा रहे हैं। पिछली सरकार में पुलिस सुधार की मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले राकेश यादव का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 1-2 मांग मानी है, लेकिन सभी मांगों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। बिलासपुर में घर से लापता युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 500 रुपए लेकर पंच प्रत्याशी को वोट नहीं देने का आरोप लगाते हुए प्रत्याशी के बेटे मुकेश कुर्रे ने अपने साथी छन्नू के साथ मिलकर गुना राम नाम के युवक की हत्या कर दी थी। बालोद में मिड डे मील में खराब अंडा बांटने का वाकया सामने आया। यहां खराब अंडे मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से सरकार के सुपोषण अभियान पर सवाल खड़े हो गए। गौरतलब है कि बालोद सूबे की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भेड़िया का गृह जिला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खत लिखा और छत्तीसगढ़ फिल्मों को टैक्स फ्री करने की मांग की। जोगी का कहना है कि इससे छत्तीसगढ़ फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा। जगदलपुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने नाबालिग से रेप किया। रेप करने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। मामला 27 जनवरी का है और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में एसी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मामला खमतराय थाना क्षेत्र का है। शर्मिली उर्फ बाघिन T19 की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के शिकारियों ने ही बाघिन की हत्या की, जिसके बाद महाराष्ट्र वन विभाग ने कार्रवाई से बचने के लिए बाघिन की लाश को एक बैलगाड़ी में रखकर एमपी की सीमा के खबासा रेंज के पास फेंक दिया। फिलहाल एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। भिंड के बरेठा टोल प्लाजा पर हवाई फायरिंग की एक और वारदात सामने आई। साथ ही टोल कर्मियों ने बंदूक के बल पर मारपीट भी की। टोल प्लाजा में हंगामे और मारपीट का ये वीडियो वायरल है, जो टोल पर खड़े किसी ड्राइवर ने बनाया था। मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने पहुंचे मंत्री पीसी शर्मा को शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता उनका रास्ता रोकने पहुंचे और उनसे शिकायत करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में उनको शामिल नहीं किया जाता।
घातक वायरस कोरोना की चेतावनी के बाद इंदौर में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की युद्ध स्तर पर इससे निपटने की कवायद की जा रही है। एमवाई अस्पताल में एक वार्ड बनाया गया तो वहीं पीसी सेठी अस्पताल में भी एक वार्ड वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया और अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी मुंह पर मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। गुना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा संकल्प शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिलों के युवा स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। इस शिविर को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश को नेता नहीं नायक की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश को नेता नहीं नायक की जरूरत है। गुना में संघ की ओर से आयोजित विद्यार्थी शिविर में मोहन भागवत बोल रहे थे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में स्टेट हेल्थ एजेंसी ने कुछ जरूरी बदलाव किए। इसमें पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 472 पैकेज रिजर्व थे, अब 241 पैकेज को ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। वहीं 231 पैकेज अभी भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए। भोपाल में वल्लभ भवन में वंदे मातरम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम कमलनाथ शामिल हुए। पीसी शर्मा और जयवर्धन सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के कर्मचारी भी शामिल हुए। गुना में विधायक लक्ष्मण सिंह ने नाराजगी जाहिर की। बंद राशन की दुकान को लेकर लक्ष्मण सिंह नाराज दिखे। सरकारी जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन के लिए लोग तरस रहे हैं। जांजगीर चांपा में पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल की जगह पानी निकल रहा है। खबर मिलने के बाद खाद्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। सरगुजा जिले के बतौली स्थित कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बतौली विकासखंड मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में 2 दिन पहले वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कॉलेज के लिपिक आरपी पैकरा ने बीएससी फाइनल ईयर की एक छात्रा को नाश्ता करने के बहाने अपने रूम में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। छात्रा ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, जिसके बाद से छात्र लिपिक को हटाने की मांग कर रहे हैं। सुकमा जिले को मलेरिया मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मेडिकल टीम ने 28 सालों बाद कोंटा के नक्सल प्रभावित गांव गोगुंडा में दस्तक दी। पहाड़ी पर बसे गांव तक पहुंचने के लिए टीम ने 15 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर फिर 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी पार गांव तक पहुंचे। यहां पर मेडिकल टीम को देखकर ग्रामीण खुश नजर आए। वहीं टीम ने यहां पर मलेरिया समेत कई बीमारियों की जांच की। जांच टीम ने यहां 3 दिन 2 रात वक्त बिताया और उनका इलाज किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली चुनाव के दौरान हमले कराने के केजरीवाल के आरोप पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे नेताओं की पार्टी है। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का चरित्र क्या है और आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल का चरित्र क्या है, इस सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल को छिछोरे आरोप बीजेपी पर नहीं लगाने चाहिए। निर्भया के दोषियों को फांसी का फैसला टलने के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का कहना है कि दोषियों को जल्द फांसी होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में खौफ हो, कोई भी ऐसा घिनौना कृत्य करने से डरे और 100 बार सोचे। होशंगाबाद में भी मां नर्मदा की जयंती पर शनिवार को सेठानी घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर भर से लोग मां नर्मदा की पूजा अर्चना के लिए सेठानी घाट पहुंचे, जहां मां नर्मदा की भव्य आरती भी की गई। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां नर्मदा का जहां लोगों ने अभिषेक किया, वहीं कन्या पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया। अलीराजपुर में नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मां नर्मदा को श्रद्धालुओं ने 551 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे। चुनरी चढ़ाने का ये आयोजन पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। नर्मदा जयंती मनाने कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं। इस दिन यहां पर कन्या भोज और हवन का भी आयोजन होता है। खरगोन में नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदा तट पर भव्य आयोजन देखने को मिला। यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक किया। वहीं नर्मदा नदी में हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इस आयोजन में ढोल नगाड़ों के साथ मां की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें मां के जयघोष से पूरा वातावरण भी गूंज उठा।
बड़वानी के राजघाट में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में चुनरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने स्वामी उत्तम महाराज के साथ बोट में सवार होकर मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई। साथ ही दूध से मां नर्मदा का अभिषेक किया गया। साथ ही बोट पर ही नर्मदा आरती की गई। मुरैना में मसाला फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। मिलावटी मसाला बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। बता दें कि खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। शाहजहांपुर के BSKN कॉलेज में मामूली विवाद के बाद कॉलेज में पढ़ने वाले 4 छात्रों पर बाहर से आए लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक है, उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। बेमेतरा में नाबालिग बच्ची के हत्यारे को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 19 अप्रैल 2019 को घर में अकेली नाबालिग की आरोपी ने गैंती से मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी युवती से जोर जबरदस्ती करना चाहा, जिसमें नाकामयाबी मिलने पर नाबालिग की हत्या कर दी थी। दतिया में विधायक के लेटर पैड और उनके फर्जी हस्ताक्षर से शिकायत करने का वाकया सामने आया। एक अज्ञात शख्स ने सिवढ़ा विधानसभा के कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के लेटर पैड पर उनके फर्जी दस्तखत कर अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत की। मामला सामने आने के बाद विधायक ने जांच के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। ग्वालियर में 3 तलाक का मामले में पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाद संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत पर देवर और ससुर पर भी छेड़छाड़ और दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए झांसी में दबिश दे रही है। सतना में लगातार हो रही लूट की वारदातों को लेकर पुलिस अब घिरती नजर आ रही है। शनिवार को शहर में हुई 2 लूट की वारदातों को लेकर लोगों में गुस्सा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। बलौदा बाजार में 2 दिन से बैंक हड़ताल होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हड़ताल की जानकारी नहीं होने से लोग बैंक पहुंच रहे हैं और परेशान और निराश होकर वापस लौट रहे हैं। शहर के सभी प्रमुख ATM में पैसे खत्म हो चुके हैं। जिले में अभी तीसरे चरण के पंचायत चुनाव संपन्न होने बाकी हैं। बैंक हड़ताल की वजह से प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बैंक कर्मियों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। आज रविवार होने से मुश्किल और भी बढ़ने वाली है, लिहाजा लोग ज्यादा परेशान हैं। महासमुंद के बाग बाहरा के कल्याणपुर नेत्रहीन स्कूल की छात्र छात्राएं पूरे जिले में मिसाल पेश कर रही हैं। इस स्कूल में प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आए कुल 46 बच्चे यहां रहकर पढ़ाई करते हैं। इन्हीं छात्र छात्राओं का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए न्यूज 18 के हाथ लगा है, जिसमें यहां के छात्र छात्राएं प्रदेश के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार को बेहतरीन तालमेल और सुर के साथ बिना साउंड सिस्टम और माइक के गाते हुए नजर आ रहे हैं। महासमुंद जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कनेकेरा में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम कनेकेरा में सुबह मुड़ा नाला के पास कुछ बच्चों ने युवती की लाश देखी थी। कोरबा और राजनांदगांव में बिजली कंपनी जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। दोनों जिलों के उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा से जोड़ने की तैयारी है। उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्मार्ट मीटर यानी मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा। जितना रुपए का रिचार्ज होगा उतनी ही बिजली मिलेगी। अभी जिले के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन सामान्य मीटर के माध्यम से दिया गया है। बिजली की खपत सामान्य मीटर में दर्ज की जाती है। इस कार्य में मीटर रीडिंग के लिए मैदानी कर्मचारी काम करते हैं। मीटर में दर्ज खपत के आधार पर बिजली बिल तैयार कर उपभोक्ताओं के पास भेजा जाता है। लेकिन अब उपभोक्ताओं को सामान्य मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के लिए भी प्रेरित करेगा। लेकिन आम लोग अपनी